बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं दही। बिल्कुल बाज़ार जैसा दही बना रही हूँ मैं। आप देख रहे होंगे बर्तन में दूध पड़ा हुआ है। तो मैंने तो ज़्यादा दही बनाने लगी हूँ इस टाइम। तो ये ज़्यादा दूध है, आपने जितना बनाना हो, किलो, आधा किलो, 2 किलो, जितना भी, तो रेसिपी इसी तरह फॉलो करनी है। मैंने तकरीबन 4 किलो लिया है और मैं ज़्यादा दही बना रही हूँ इस टाइम। तो मैंने कहा आपसे भी रेसिपी ये शेयर कर लूँ। और बिल्कुल मीठा, मोटी मोटी मलाई वाला दही लगेगा इंशाल्लाह। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो अच्छा, दूध जो आपने लेना है वो बिल्कुल खालस होना चाहिए दही के लिए। और अच्छा दही लगाने के लिए दूध खालस ही बेहतर होता है इसके लिए। अगर आप पतला दूध लेंगे उसकी ना दही अच्छी लगेगी, और उसको अगर दही अच्छा लगाना है तो वो बहुत ज़्यादा दूध को पकाना पड़ता है, जिससे दूध का रंग भी चेंज हो जाता है और दही फिर भी इतना मज़े का नहीं लगता। ठीक है, दूध आपने खालस लेना। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं। जी, तो दूध मैंने चूल्हे पर रख दिया था, तो देखिए गर्म हो रहा है। तो ये इसको बॉयल आने वाला है। तो जब भी आप इस तरह दूध बनाएं ना, गर्म करें तो उसको हिलाएं ज़रूर दरमियान में 1-2 दफ़ा, क्योंकि दूध नीचे हल्का हल्का, जो खालस दूध होता है ना, वो लाजमी ही नीचे लगता है हल्का सा। ठीक है, तो वो लगना नहीं चाहिए। जी, तो देखें दूध को बॉयल आ गया। खालिस दूध हो तो उसको बस 1 दफ़ा का बॉयल ही काफ़ी है, इसको मतलब ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं आपको एक टिप्स भी बता दूँ। अगर आपको खालिस दूध नहीं अवेलेबल हो रहा, मसलन के पतला ही दूध है, तो आप उसमें फिर 2-3 चम्मच ना मिल्क पाउडर के ना उसमें मिक्स कर लें, तो वो दूध थोड़ा सा थिक हो जाएगा और दही माशाल्लाह उसका भी अच्छा लग जाएगा। जी, दूध उबल चुका है तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया अब। ठीक है, तो हम इसी से ना इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे, इसकी थोड़ी सी ना जाग बना लेंगे। हम तो ज़्यादा पैमाने पे दूध दही नहीं लगाते कि थोड़ा सा गर्मी लगाना है तो हम इससे फेंट रहे हैं। वरना ये क्या होता है कि आप जिस बर्तन में डालें ना, बस उसी में थोड़ा सा धार की सूरत में 1 दफ़ा डालें और उसी से जाग बन जाती है। अच्छा जी, दूध को उबालने के बाद आपने इसको 10 मिनट रेस्ट देना है, फिर आपने किसी बर्तन में इसको डालना है। जी, तो मैंने एक परात ली है, मैं इसमें दही लगाने लगी हूँ। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप परात में ही लगाएं। आप जिस बर्तन में अगर दूध गर्म किया है तो आप चाहे उसी में लगा लें ठंडा करके। तो लेकिन मैं इसमें लगाने लगी हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बाज़ार जैसी आपकी कह लो कि इसकी रेसिपी दे रही हूँ, तो मैं फिर उसी तरह आपको दूँगी। हम अब इसमें दूध डालते हैं। सबसे पहले तो आपने थोड़ा दूध डालना आराम से ऐसे। ठीक है, इसके बाद आपने ना इसमें एक ऐसे नीचे से लेके आना है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेते जाना और धार की सूरत में इसमें दूध डालना। अब देख रहे होंगे कि जाग बनना शुरू हो गई साथ साथ ही। जी, देखिए दूध मैंने सारा परात में डाल दिया है। तो देखें माशाल्लाह जाग कितनी बन गई इससे। इसी जाग से ही इसकी मलाई बननी है। तो अब हम इसका ठंडे होने का वेट करेंगे, तो बाकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको बहुत ठंडा नहीं करना हमने। तो हम इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए इसको क्या तरीका है, हाथ आपने धो लेने हैं और इसको नॉर्मल कर लेने हैं। ठंडे पानी से भी हाथ धोएंगे तभी आपका दूध का टेम्परेचर जब चेक करेंगे वो सही नहीं आपको पता चलेगा। हाथ धो के इसको 2-3 मिनट हाथों को नॉर्मल होने दें। फिर उसके बाद आपने फिंगर से ना अपने दूध में चेक करना है। ठीक है, अगर 4 से 5 सेकंड रखें, अगर इसकी जो टेम्परेचर है आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले तो समझे दही लगने के लिए तैयार है। कह लें कि एक होता है ना नीम गर्म कोसा कोसा, उससे थोड़ा सा ये ऊपर होता है टेम्परेचर, कि आपकी फिंगर जो है ना ये बर्दाश्त कर ले टेम्परेचर को, तो समझे दही इसमें लगाने देना। तो हमने लिया है 1 टीस्पून, मैंने अब लिया है दही, देख ले जस्ट ओनली 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने ली 1 टीस्पून है लेकिन इससे भी इसमें कम जाएगी। जी देखिए, मैंने इसको एक स्मूथ कर लिया, बहुत मुलायम सा दही हो गया। तो हमने इसी दूध में से 1 टीस्पून दही लिया और 1 टीस्पून मैंने इसी में से
दूध लेना है। ठीक है, हमने उतनी ही मिकदार जितनी दही की उतनी ही दूध की लेनी है। अच्छा, एक और भी बताऊं कि देखिए मैंने नीचे एक कपड़ा डाला हुआ है। अभी मौसम अप्रैल का है, ठीक है। जब आप आएगा ना सही वाली गर्मी, फुल जून जुलाई वाली, उसमें इस कपड़े की ज़रूरत नहीं होगी। आप कहीं भी किचन में कहीं भी इसको आराम से लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम नीचे कपड़ा डालेंगे इसके, ठीक है। तो अब ये मैंने इसमें 1 टीस्पून, चाहे आप दरमियान में से थोड़ी सी ऐसे जगह हिला लें, सिर्फ 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। जितना आप ज़्यादा दही डाल के इसको मसलन दही लगाएंगे ना इसमें, तो उतना दही ये खट्टी होगी। टेम्परेचर आपका सेट हो और दही बस थोड़ी सी, हम इसको जाग कहते हैं कि इसको जामुन भी कहते हैं, मैं इसको जाग कहती हूँ। तो इसमें डालेंगे तो थोड़ी डालेंगे, टेम्परेचर सेट होगा तो माशाल्लाह दही बहुत अच्छा लगेगा और मीठा लगेगा। ये इसकी ज़बरदस्त टिप्स है। उसके बाद मलाई चाहिए, नहीं चाहिए तो इसके ऊपर कोई बड़ा ढक्कन दे दें। अगर मलाई चाहिए इसकी तो कोई जालीदार बर्तन पकड़ें फिर आप और इसके ऊपर रख दें ऐसे जी। तो टोकरी रखने के बाद हम इसको एक पतले कपड़े से, या कोई मलमल का ले लें, या फिर घर में जो दुपट्टे होते हैं लॉन वगैरह के उससे इसको हल्का सा लपेट दें। तो इसको अब आपने 5 से 6 घंटे देने हैं। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो आप इसको 6 घंटे दे दें, और जब आगे मई जून जुलाई आएगा तो फिर आपने 5 घंटे देना है। तो कपड़ा ज़रूर हल्का सा डालना है, वरना ये होता है कि दूध जल्दी ठंडा हो जाता है तो दही बहुत देर से लगता है, उससे दही खट्टी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इस आपसे 5-6 घंटे बाद मिलेंगे जी। तो 5 से 6 घंटे मैंने कहा था, तो मैंने 5.5 घंटे का टाइम दे दिया है दरमियान में। तो इसको इतना टाइम हो गया है, तब हम कपड़ा हटाते हैं इसका जी। देखें माशाल्लाह दही बहुत बेहतरीन लगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं एक और पॉइंट आपको बताने लगी हूँ, बड़ी ज़बरदस्त टिप्स है। ये देखें, अब मैं दही को थोड़ा सा हिलाऊंगी ना, थोड़ा सा हिलता है, ये देखें ढीला ढीला सा। दही बहुत बेहतरीन लगा है। लेकिन ये कि अगर आप इसका रिज़ल्ट अच्छा लेना इससे भी, तो इसको ठंडा होने के लिए 3-4 घंटे आप फ्रिज में रखें। ठीक है, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये कि जैसे आप खीर और कस्टर्ड नहीं बनाते, तो वो रूम टेम्परेचर पर जब आता है तब भी वो सॉफ्ट होता है, और फ्रिज में ठंडा होने के बाद वो हार्ड और थिक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही दही का भी है। इस टाइम ये रूम टेम्परेचर पे है, सॉफ्ट है, तो इसको टाइट करने के लिए, कहने के हार्ड करने के लिए इसको हम रखेंगे अब 2-3 घंटे फ्रिज में। और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट और या ठंडा करना है तो इसको कम से कम 6-7 घंटे रखें, तो माशाल्लाह बेहतरीन दही होगा जी। तो फ्रिज में मैंने इसको 3 घंटे रख कर अब निकाला है, तो माशाल्लाह से दही देखें, अब देखें वो जो मैंने बताया था हिल रहा है, सॉफ्ट था बहुत, अब देखें वो थिक हो गया। तो मैं अब आपको इसको काट के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें चम्मच पे ठहरा हुआ है, और ये लीजिए। ठीक है, और देखें इसकी मलाई भी, ये देखें कितनी मोटी मोटी मलाई है, देखें माशाल्लाह से। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जस्ट चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।